हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नई प्रमेय सीखेंगे। प्रमेय नंबर 13। प्रमेय नंबर 13 ध्यान से सुनिएगा। किसी समकोण त्रिभुज में समकोण शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब का वर्ग कर्ण के खंडों के गुणनफल के बराबर होता है। यह हमको सिद्ध करना है। आइए इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी बना लिया जिसमें एंगल ए बी सी 90 डिग्री है, ये 90 अंश है। एंगल बी क्या है, 90 अंश। अब कह रहा है समकोण शीर्ष, समकोण शीर्ष क्या है यहां पर, बी। अब बी से समकोण शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब, हमको कर्ण पर क्या डालना है, लंब डालना है, तो हमने लंब डाल दिया। हमने क्या किया, समकोण शीर्ष से कर्ण पर लंब खींच दिया। अगर लंब हमने खींचा बीडी, क्या खींचा, बीडी, तो ये कितने डिग्री का कोण होगा, एंगल बी डी सी कितना होगा, 90 अंश। और ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल बी डी ए कितना होगा, ये भी 90 अंश होगा। हमको सिद्ध करना है समकोण शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब का वर्ग, मतलब बी डी का होल स्क्वायर बराबर कर्ण के खंडों के गुणनफल के बराबर होता है। कर्ण क्या है, AC, और AC के खंड क्या है, AD और DC। AD और DC के गुणनफल के बराबर होता है। यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखिएगा, पेन और कॉपी लेकर बैठिए और साथ साथ नोट करते हुए चलिए। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये कैसा त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी कैसा त्रिभुज है, तो आप कहेंगे समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो यहां पर समकोण त्रिभुज लिखेंगे। प्रूफ देखिए, प्रूफ, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय हम सिद्ध कर चुके हैं। अगर जो वीडियो नहीं देखे हैं वो शुरू से एकदम वीडियो देखें। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, लंब पर वर्ग और आधार पर वर्ग के योगफल किसके बराबर होता है, कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो यहां पर कर्ण का वर्ग बराबर होगा किसके, लंब का वर्ग ए बी के स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब ये बताइए AC को हम क्या लिख सकते हैं, AD और प्लस DC। तो यहां लिखेंगे AC को क्या लिखेंगे, AC को क्या लिखेंगे, AD प्लस DC का होल स्क्वायर बराबर AB को हम क्या लिखेंगे, AB का होल स्क्वायर है, तो AB का स्क्वायर हम क्या लिखेंगे, यहां पर देखो समकोण त्रिभुज एक आपको दिखाई दे रहा होगा, त्रिभुज ADB कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADB से, ADB से क्या निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, 90 अंश के सामने कर्ण, तो AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। यही तो। अगर हम इस त्रिभुज की बात करें,
त्रिभुज बी डी सी ये भी एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज बी डी सी से पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाइए। तो 90 अंश के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। तो यहां हो जाएगा BC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, BD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, यही तो। अब यहां पर AB स्क्वायर की जगह पे हम क्या रखेंगे, इतनी वैल्यू रख देंगे, और BC के स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख देंगे, इतनी वैल्यू रख देंगे। तो यहां पर रख दीजिए, AB स्क्वायर की जगह पे लिख देंगे AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह पे इतनी वैल्यू रखेंगे, BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब यहां पर देखो, यहां पर A प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे। तो A प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, यहां पर हम लिख दे रहे हैं A प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ये आपका फार्मूला होता है A प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहां पर इसी फार्मूले का यूज करके हम इसको क्या करेंगे, विस्तार रूप में लिखेंगे। तो यहां पर लगाएंगे A स्क्वायर मतलब AD का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मतलब DC का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2AB, 2A मतलब AD, B मतलब DC, DC हो गया बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, BD स्क्वायर क्या हो जाएगा 2BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर देखो बराबर की इधर AD स्क्वायर है और बराबर के LHS में AD स्क्वायर है, RHS में भी है AD स्क्वायर, LHS में भी है, कैंसिल हो गया। अब DC स्क्वायर बरा RHS में है, LHS में DC स्क्वायर है, तो कैंसिल। यहां क्या बचा, यहां लिखो 2AD इंटू DC बराबर 2BD स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, बराबर के उधर 2 मल्टीपल में है, ये भी क्या है मल्टीपल में है, कैंसिल हो गया। तो यहां से क्या निकल गया, यह हम लिख सकते हैं BD स्क्वायर बराबर AD इंटू DC। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, यही तो प्रूफ करना था हमको, यही तो प्रूफ करना था। इसको हम दूसरी तरह से भी प्रूफ कर सकते हैं। ध्यान से देखिए सेकेंड मेथड, अगर मान लो हम इसको थीटा मान लें, इसको क्या करें थीटा मान लें, तो आप हमको ये बताइए अगर त्रिभुज ABC कैसा है, समकोण त्रिभुज, एंगल भी 90 डिग्री है, ये अगर थीटा है, तो आप हमको बताइए ये एंगल कितना होगा। तो आप कहेंगे कि इन दोनों कोणों का योगफल क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो ये थीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। अच्छा, आप हमको ये बताइए त्रिभुज BDC क्या है, समकोण त्रिभुज है, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा। तो आप कहेंगे कि ये क्या होगा 90 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि इनका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का योगफल 90 होना चाहिए। ठीक है, अब त्रिभुज ADB में आ जाइए। तो यहां पर आप देखेंगे ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो इन दोनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो 90 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा, थीटा होगा कि नहीं होगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, त्रिभुज, आप हमको ये बताइए त्रिभुज ADB समरूप होगा त्रिभुज किसके, BDC के। अब जब त्रिभुज समरूप होता है तो उनकी संगत भुजाओं में अनुपात समान होता है। तो अगर हम इस भुजा BD के संगत भुजा लेंगे, BD के संगत भुजा क्या होगी, इस त्रिभुज में BD
अगर हम भुजा ले लिए तो इस त्रिभुज में संगत भुजा क्या होगी, CD अपॉन CD, या हम कह सकते हैं DC बराबर CD को हो चाहे DC को हो। अब यहां पर इस त्रिभुज में अगर लेंगे तो इस AD हो जाएगा, और इस त्रिभुज की संगत भुजा AD की संगत भुजा क्या होगी, BD अपॉन BD। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से क्या आएगा, BD को BD में मल्टीप्लाई करेंगे तो BD स्क्वायर बराबर AD को DC में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, AD इंटू DC। मतलब आप चाहे इस तरीके से प्रूफ करिए और चाहे इस तरीके से सेकंड मेथड है ये। तो उम्मीद करते हैं कि यह सिद्ध करना आपको आ गया होगा। वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।